रामायण के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। भगवान बुद्ध के काल के बाद के जो लेखक आए उन्होंने बहुत छेड़छाड़ करी है। विंसेंट ए. स्मिथ, मैक्स मुलर, मैकॉले, इन लोगों ने बहुत छेड़छाड़ की है। हमारे अपने सनातन धर्म के लोगों ने भी सुविधानुसार उसमें बहुत सारी चीजें प्रक्षिप्त की हैं। अचानक एक कथानक बदल जाता है और दूसरा घटनाक्रम प्रारंभ हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट आता है कि ये ऋषि वाल्मीकि जो कह रहे थे वो नहीं है, वो रुक गया एकदम से। एक नई कथा शुरू हो गई है और अब कथा दूसरी तरफ चली जाती है। भारत के जो धर्मशास्त्र हैं ये जातिवाद का भी शिकार हुए हैं। और एक और चीज है, हम लोग खुद चमत्कारों में फंसना चाहते हैं, इसलिए हमने इतिहास पक्ष को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और भारत का समाज एक ऐसा दुर्भाग्यवान समाज बन गया जिसे अपने इतिहास का नहीं पता। और हर चीज मैकॉले के सर पर फोड़ नहीं सकते आप, हर चीज अंग्रेजों के सर पर या मुगलों के सर पर नहीं फोड़ सकते आप। मेरा इतिहास पढ़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। यदि वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता तो स्कूलों में कौन नहीं पढ़ा रहा? भारतीय ही तो नहीं पढ़ा रहे। कौन सिलेबस में शामिल नहीं कर रहा 1947 के बाद? भारतीय ही तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस सबके बावजूद क्या कोई बंधन है? क्या कोई रोक रहा है हमें? क्या कोई जेल में डाल देगा हमें यदि हम अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो, या करेंगे तो? कितने लोगों ने किया ना, जिन लोगों ने किया उन्हें सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि ज्ञान पक्ष थोड़ा बोरिंग होता है और साहित्य पक्ष में रुचि बहुत होती है। इसलिए कोई भी कथानक कहीं से भी जोड़कर प्रस्तुत किया जा सकता है। अलंकृत भाषा का प्रयोग मन में एक उत्साह का संचार कर देता है, लेकिन इतिहास का नाश हो जाता है। अब उसकी चिंता किसे? अच्छा क्या है जब दोनों साथ साथ चले, इतिहास भी अलंकार। बातचीत शुरू करता हूं और दो नोट्स पर। पहली चीज, मेरे लिए प्रभु श्री राम इतिहास का हिस्सा है, वह मिथ नहीं है। रामायण इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का बखान करता है ये ग्रंथ, ये भी मिथक। लेकिन मेरे लिए ये दोनों इतिहास हैं और इसीलिए मैं जहां एक और वेदांत दृष्टि होगी वही दूसरी ओर पुराण दृष्टि भी हो सकती है, लेकिन इतिहास दृष्टि